नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी का इंतज़ार आज कहीं न कहीं ख़त्म हो गए हैं, यानी कि आरएसएमएस बोर्ड के या अपन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जिसने जूनियर अकाउंटेंट की फाइनली आंसर की आज जारी कर दी है। पेपर फर्स्ट की बात करूँ या सेकंड की बात, तो दोनों की आंसर की आपके आज जारी हो गई है। यानी कि कुल मिला के आपका जो लंबे समय से जो इंतज़ार था, एग्ज़ाम के बाद हर एक स्टूडेंट को इंतज़ार रहता है उसके ऑफ़िशियल आंसर की को लेकर, उसके रिज़ल्ट को लेकर। तो कहीं न कहीं एक इंतज़ार तो आज आपका ख़त्म हो ही गया है, यानी कि आपके आंसर की है वो जारी हो गई है। अब आंसर की जारी तो हो गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इस आंसर क्यू को कैसे देखें, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमें किस प्रकार इस आंसर क्यू को अपने आंसर से चेक करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और ऐसे कंफ्यूज के चलते वो फेक बता रहे हैं कि आंसर की फेक है, गलत आंसर बता रहे हैं। तो गलत बात है ये आपकी, परफेक्ट सही एकदम परफेक्ट आ गई है। आरएस जो अपन राजस्थान कर्मचारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी विजिट करके देख सकते हो, ऑफिशियल आंसर की आ गई है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आपको ऑफिशियल आंसर की कैसे चेक करनी है, किस प्रकार चेक करनी है, और किस प्रकार आपके क्वेश्चंस उस आंसर की से मैच करने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को नोटिफिकेशन बता देता हूँ। आपको कब से कब तक आपत्ति लगानी है, और कब से कब तक आप ऑब्जेक्शन की फीस से ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और क्या प्रोसेस आपका रहने वाला। चलिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन आप 7/3/2024 यानी कि आज ही जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा दिनांक 11/2/2024, 11 फेब 2024 को आपका एग्जाम हुआ था। आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा कोड 44 यानी 44 एवं द्वितीय प्रश्न परीक्षा कोड 22 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssp.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। यानी कि ये दो दो कोड नंबर हैं, एक तो 44 है आपके फर्स्ट पेपर के, 44 है कोड नंबर, और सेकंड पेपर का कोड नंबर क्या है, सेकंड पेपर का आपके 22 कोड नंबर है। यानी कि जो मास्टर पेपर आया है वो इन कोड नंबर का आया है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जिस अधीनस्थ बोर्ड ने जो मास्टर पेपर डाउनलोड सॉरी वेबसाइट पर जो अपलोड किया है, उसी मास्टर पेपर को आपको डाउनलोड करना है और उसकी आंसर की डाउनलोड करनी है। पहले उस मास्टर पेपर की पीडीएफ को प्रिंट निकलवानी है, और उस मास्टर पेपर पर टिक लगाना है कि हाँ ये सही है। फिर क्या करना है, उस मास्टर पेपर को आप अपने आंसर की अपने पेपर से मिलान करना है कि हाँ, मास्टर पेपर में 44 नंबर का क्वेश्चंस और मेरे में 12वें नंबर का क्वेश्चंस है। ऐसे आपको चेक करनी है। कैसे चेक करनी है मैं अब आपको वापस बता देता हूँ। कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है इसका, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको मास्टर पेपर देखना है। सबसे पहले तो आपको मास्टर पेपर देखना है। मास्टर पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से होगा? आरएसएमएस आपके अधीनस्थ बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर आपको अपलोड मिल जाएगा। अब जो बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड हुए हैं उसको डाउनलोड करना है, उसकी पीडीएफ को प्रिंट निकलवानी है। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उस पेपर में 1 से लगा के 150 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको देखना है, प्लस उसकी आंसर की है वो साथ में मिलान करनी है। यानी कि टिक लगाते जाना है कि फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, बी का, थर्ड का ये, सी सॉरी फोर्थ का ये, ऐसे मिलान करना है। ठीक है, जैसे ये मास्टर पेपर पर पूरा टिक लगा दो आप, फिर आपको क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में आपको अपना प्रश्न पत्र निकालना है जो आपको एग्जाम के टाइम मिला था। उस प्रश्न पत्र को इस मास्टर पेपर से मिलान करना है। हो सकता है मास्टर पेपर में पहला क्वेश्चन हो और आपके वाला प्रश्न पत्र में वो क्वेश्चन 10वां हो, मास्टर पेपर में पहला क्वेश्चन हो और आपके प्रश्न पत्र में वो क्वेश्चन 150वां हो। तो इस प्रकार आपसे मिलान करनी है। आई होप, आशा करूंगा कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वापस बात करता हूं मैं नोटिफिकेशन को लेकर, जारी कर दी गई है। यदि एक सेकंड ना, हाँ, यदि किसी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किन्हीं प्रश्न अथवा किसी उनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 12/3/2024 समय रात्रि 12 बजे से दिनांक 14/3/2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकता है। आपत्ति कब से लगना शुरू है? तो आप आपत्ति कब से लगना शुरू है? तो आपत्ति आपके 12
12/3/2024 यानी कि 12 मार्च 2024 से आपकी आपत्ति स्टार्ट हो जाएगी और कब तक चलेगी तो आपकी आपत्ति आपके हैं वो 14/3/2024 तक आपकी आपत्ति चलेगी। रात्रि 12 बजे शुरू होगी और रात्रि 12 बजे वो एंड हो जाएगी, ठीक है ना? कोर्ट की वेबसाइट पर ही आपको एकदम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज करवानी है। कोई भी ऐसी कोचिंग वालों की गाइड कोर्ट वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं आगे किस प्रकार आपको फीस वगैरह देनी है उस पर बात करते हैं, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है? तो आगे आ जाओ, आपको पर शुल्क प्रति प्रश्न आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि आपत्ति के लिए, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। चलिए, हियर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यत अतः ये भी सूचित किया जाता है कि वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियों की दर्ज इसका ध्यान अवश्य रखें। बिल्कुल जिस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा रहे हो वो बोर्ड के प्रश्न पत्र, बोर्ड का जो मास्टर प्रश्न पत्र है उसकी क्रमांक संख्या के अनुसार ही लगाना है। यानी कि आप में आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 14वां है और बोर्ड में वो है 20वां। तो आपको जब आपत्ति लगाते हो तब वेबसाइट पर आपको 20वें प्रश्न पत्र ही लिखना है और 20वें प्रश्न पत्र का ऑप्शन ही देखना है, बल्कि आपके खुद के प्रश्न पत्र वाला ऑप्शन यहाँ नहीं माना जाएगा। आगे बात करूं, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपए यानी कि प्रति प्रश्न का आपको 100 रुपए देना होगा। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट, ठीक है ना, ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। उनके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपए की दर से देय शुल्क का भुगतान करें, यानी कि आपको प्रति प्रश्न का 100 रुपए है वो देना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, दिनांक क्या है? दिनांक 12/3/2024 समय रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 14/3/2024 रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय कर दी जाएगी, यानी कि 12 मार्च से 14 मार्च 12, 13, 14 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 3 दिन में आपको आपत्ति लगानी है। अब आपको मास्टर पेपर कहाँ मिलेगा? तो मास्टर पेपर ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 22 नंबर कोड है, 22 नंबर कोड है इस मास्टर प्रश्न पत्र का, आपको देख लेना है। ठीक है ना? 22 नंबर जो सेट है वो 22 नंबर है, तो 22 नंबर का जो मास्टर पेपर है वो आपको देख लेना। अब यहाँ पे 3 बातें मुख्य तौर पर आपको निकल के सामने बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसकी प्रिंट निकलवानी है, इसकी जो आंसर की है उससे इस मास्टर पेपर को सॉल्व करना है, फिर इस मास्टर पेपर को अपने जो पेपर है एग्जाम पेपर उससे मिलान करना है, फिर देखना है कि आपके कितने आंसर राइट है और कितने गलत है। तो कंफ्यूज आपको होना नहीं है, आपके अच्छे नंबर आएंगे, इतनी हम आशा करते हैं। तो आशा करूंगा कि आपकी पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और ये भी आशा करूंगा कि आपको किस प्रकार आंसर की है वो भी समझ में आ गई होगी। यदि रियली में इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको हासिल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस आंसर की इस मास्टर पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी है। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने चाहते हो, हर एक एग्जाम्स की एजुकेशन से संबंधित हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सब मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेशन बने रहे और एंड तक इस सेशन को देखा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।